भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आपको समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो भी बच्चा है ना, अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूं और अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। तो बस एक एक उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे से करना अवश्य रूप से है। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहां गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की उसको पढ़ाने के लिए कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी बच्चा का मन बिल्कुल भी नहीं लगता। वो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ करेगा, लेकिन क्या है, वो पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने क्या कुछ नहीं किया उसको पढ़ाने के लिए, बहुत अच्छी स्कूल में रखा, बहुत अच्छा कोचिंग ट्यूशन दिया, हर एक चीज़ किया, ठीक है, लेकिन बच्चा नहीं पढ़ता। कृपया करके कोई उपाय बताएं। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया, ये देखा तो गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीना के बाद वापस आए वही लोग। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे हमारे जो भी इच्छा मनोकामना थी ना, सारे पीछे पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, आपको करना अवश्य रूप से है, ठीक ना। तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले करना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है 3 काली तिल और साथ में लेना है 1 धतूरा। जो भी आपका बच्चा है उसकी बात कर रहा हूँ। आपको क्या लेना है, 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो 3 काली तिल ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिए। ठीक, धतूरा लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में उसको दे देना है और भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा मनोकामना है सारी की सारी जो है वो पूरी होंगी ही होंगी, और आपका जो भी बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक है, तो ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो दूसरा उपाय है इसमें जितनी भी माताएं हैं अपने बच्चे के लिए ये उपाय करना है। तो अपने बच्चे के लिए उपाय कैसे करेंगे? इस उपाय को करने के लिए आपके घर में एक लाल फूल होना अति आवश्यक है। अगर आपके घर में लाल फूल नहीं है तो आपको बाजार जाना है, लाल फूल लेके आना है। और इस उपाय को करने के लिए माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। ठीक ना, तो माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना भी अति अनिवार्य है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रख लिया, आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है? जैसे ही आ गया, आने के बाद सिंपल सा आपको एक काम करना है। आने के बाद आपको क्या करना है? शाम के वक्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो शाम के वक्त जब पूजा पाठ हो तो आपको वो जो लाल फूल है वो उठाना है। और लाल फूल उठाने के बाद क्या करना है? माता सरस्वती को अर्पित करना है। अब जब आप माता सरस्वती को जो है वो अर्पित करेंगे तो अर्पित करने के साथ साथ आपको क्या मांगना है? अर्पित करने के साथ साथ उसको औषधि के रूप में मांग लेना है कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है? उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको क्या कर देना है? फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है, और आपका जो भी बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आज का जो भी उपाय था आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।